तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। जी हाँ, किस तरह के होते हैं बैंक आपको बताएंगे, ताकि आप अगर बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको मिले मदद और पूरी जानकारी अपने इंटरव्यू को क्रैक करने की। अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बैंक किस तरह का है या किस बैंक में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो किस तरह का है। क्या ये एक प्राइवेट बैंक है, क्या ये एक सरकारी बैंक है, क्या ये एक नेशनलाइज्ड बैंक है, क्या ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या ये है एक पेमेंट बैंक ऐप, या फिर ये कोई फाइनेंस कंपनी है, क्या ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली फाइनेंस कंपनी है, क्या ये गवर्न बाय आरबीआई है। ये सारी जानकारी सिर्फ इस वीडियो में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका बैंक किस तरीके का है या आपकी फाइनेंस कंपनी किस तरीके की है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे ऊपर तो है पेरेंट बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके अंडर में ही फॉल करते हैं सारे बैंक जो कि लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ। तो सबसे पहले आते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। जी हाँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक है जो कि 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिल करके इनको राष्ट्रीयकरण दे दिया था। यानी कि ऐसे बैंकों में 51% जो शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो सबसे सेफ और सिक्योर बैंक तो नेशनलाइज्ड बैंक ही होते हैं। अब नेशनलाइज्ड बैंकों की जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो बेसिकली आईबीपीएस से होती है, यानी कि इसमें सारे के सारे रिक्रूटमेंट आईबीपीएस एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स वो बैंक हैं जो कि बाद में धीरे धीरे कंपनीज़ ने अब बैंकिंग का लाइसेंस लेकर के बैंक से शुरू कर लिया, और आरबीआई ने ये लाइसेंस इसलिए दिए क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक से बैंकिंग की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी लाइसेंस बैंकिंग के देने शुरू कर दिए। तो अब इन बैंकों में कौन कौन से बैंक आते हैं, तो बेसिकली आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक, इस तरह के जितने भी बैंक हैं वो प्राइवेट बैंक्स में आते हैं। अब प्राइवेट बैंक की सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो प्राइवेट बैंक दोनों तीनों तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, यानी कि वो एग्ज़ाम भी लेते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। समटाइम्स उनका एक सेंट्रलाइज प्रोसेस भी होता है जिसमें वो कोई डिप्लोमा या डिग्री आपको देने के बाद, एक लोन देने के बाद आपको अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। हालांकि सेल्स की जॉब पाना इन बैंक्स में ज़्यादा आसान होता है। तो अब आते हैं तीसरे बैंक जिन्हें हम रूरल बैंक भी कहते हैं। बेसिकली ये सरकारी बैंक तो नहीं है, पर अपनी स्टेट लेवल पर स्टेट का कुछ शेयर इसमें हो सकता है, यानी कि स्टेट की भी कुछ इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स में हो सकती है। ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं और बेसिकली इनके जो नाम होते हैं वो अपनी स्टेट से ही शुरू होते हैं। कि अगर मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश में जमुना ग्रामीण बैंक, जम्मू एंड कश्मीर में जे&के ग्रामीण बैंक, इसी तरह से भोपाल में भोपाल ग्रामीण बैंक भी हो सकता है, और अपनी अपनी स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बैंक होते हैं। इन तीन टाइप के बैंकों के बाद भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट अभी भी देश में पूरी नहीं हो रही थी। तो 2014 में एक बार फिर से आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें कि 2015 और 16 में उन्होंने 12 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लाइसेंस दे दिया बैंकिंग का। जी हाँ, वो फाइनेंस कंपनियां थी जो कि कन्वर्ट होकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई, जिसमें कि कुछ मेजर बैंक्स हैं जो कि आपको लिस्ट यहाँ दिखाई दे रही होगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली अब इसमें डिफरेंस क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं बेसिकली रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में ही काम करेंगे। जी हाँ, इनकी 67% जो ब्रांचेस हैं वो रूरल या सेमी अर्बन एरिया में होनी चाहिए। इनके साथ ये बाउंडेशन है, साथ ही साथ ये 1 लाख से ज़्यादा का किसी इंडिविजुअल कस्टमर का सेविंग अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते। तो बनाने का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का या आरबीआई का प्योरली ये था कि बैंकिंग को अधिक से अधिक रूरल एरिया में प्रमोट किया जाए। अब एक अगले तरीके की बैंक की बात करते हैं, वो है पेमेंट्स बैंक। जी हाँ, पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो पेमेंट्स बैंक हैं वो बेसिकली लेंडिंग नहीं कर सकते। अब लेंडिंग का मतलब है लोन नहीं दे सकते, बाकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब लोन नहीं दे सकते इसका मतलब क्या है, यानी कि वो कस्टमर से डिपॉजिट तो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर या किसी दूसरे बिजनेसेस को फाइनेंस
फाइनेंस नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, जैसे कि लोन यानी कि ऑटो लोन या पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन या इस तरह की लोन प्रोडक्ट्स उनके पास नहीं होते, इवन क्रेडिट कार्ड भी नहीं होते। तो बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव जो था बनाने का आरबीआई का, कि जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है उनका लोड कम किया जाए जो हैवी या बड़े बैंक हैं उनके ऊपर से। 6 मुख्य पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था, जिनमें मेजर हैं फिनो पेमेंट बैंक्स, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल, इंडियन पोस्ट। ये सारे वो पेमेंट बैंक्स हैं बेसिकली जिनको सबसे पहले लाइसेंस मिला, और करेंटली एग्जिस्टेंस में सबसे ज़्यादा अच्छा जो काम कर रहा है वो है फिनो पेमेंट बैंक। तो क्या इतना करने के बाद भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई थी कंट्री में? जी नहीं, कंट्री में रिक्वायरमेंट फुलफ़िल अभी भी बैंकिंग की नहीं हुई थी, लोगों को ट्रांजैक्शंस करने में अभी भी दिक्कत आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया और आरबीआई ने हेल्प किया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जिसका नाम था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, एनपीसीआई। अब एनपीसीआई क्या है? तो आपने यूपीआई तो डेफिनेटली सुना ही होगा। अगर आपने कभी भी पेटीएम, जीपे, गूगल पे, फ़ोन पे अगर यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपने यूपीआई को जान लिया होगा। तो बेसिकली यूपीआई है पेमेंट इंटरफेस, जिसको गवर्न करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब जीपे वगैरह क्या है? तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी ऐप है जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का ही पोर्टल यूज़ करके आपको सर्विसेज देते हैं। ये लेकिन आरबीआई के अंडर नहीं आता है। लास्टली हम एक चीज़ के ऊपर और फोकस करेंगे, वो है एनबीएफसी। जी हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बेसिकली 2 तरह की होती है, एक वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और दूसरी वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब इसमें भी 2 फर्दर डिवीजन होते हैं, एक ये कि जो कि गवर्नड बाय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और दूसरी वो जो अदर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से गवर्नड है। तो दोस्तों, तो जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं और अदर किसी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड या रेगुलराइज्ड है, वो तो हो गई जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, यानी कि ऐसी कंपनी जो म्यूचुअल फंड को बेचती हैं, उनमें डील करती हैं, तो वो गवर्नड होती हैं सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। दूसरी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं यानी कि प्रीमियम के रूप में। तो ये कंपनीज गवर्न होती हैं बेसिकली आईआरडीए से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो अब आती है बात आरबीआई जिनको गवर्न करती है उन एनबीएफसीज की। तो ऐसी एनबीएफसीज जो कि आरबीआई के द्वारा गवर्न की जाती हैं, बेसिकली हम उनका टाइप्स बताएंगे, बाकी कंपनीज के नाम आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। आरबीआई के अंडर आने वाली एनबीएफसीज जो है वो असेट्स फाइनेंसिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, लोन कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड मॉर्टगेज गारंटी कंपनी। तो बेसिकली हो सकता है कि आप किसी एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते होंगे या फिर लोन देने वाली कंपनी में काम करते होंगे। तो बेसिकली ये दोनों ही आरबीआई से गवर्न है। हो सकता है कि आपकी इस कंपनी ने या आपके इस बैंक ने एक से ज़्यादा लाइसेंस ले रखे हो, यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग का भी लाइसेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी लाइसेंस। इसके अलावा हो सकता है कि उनके पास और भी दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स फाइनेंसिंग के लाइसेंस भी हों। तो चलो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपकी फाइनेंस कंपनी किस तरह की फाइनेंस कंपनी या आपका बैंक किस तरह का बैंक है। तो ये थी डिटेल्स आपके जो काम आने वाली है आपके इंटरव्यू में। अगर आप इंटरव्यू नहीं भी जा रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बैंकिंग कंपनी या फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं।